नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज के इस अंक में मैं वही चुनाव के चकल्लस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्ट 2 भाग 2 एक किसी ऐसे चुनाव का उल्लेख करता हूँ एट रैंडम। लेकिन हाँ, एक चुनाव यात्रा चुनाव कराने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने कलेक्ट्रेट से ये मतदान सामग्री कलेक्ट करके मतदान करा करके वापस आने तक की कथा जब मैं कहूँगा तो उसी संदर्भ का कथा कहूँगा। ऐसा ना कि किसी दूसरे यात्रा की कहानी को इसमें गड़बड़ मिला के कहूँगा, ये पक्की बात है। दूसरी बात ये कि आज बहुत ट्रेंड हो रहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती इन लोगों ने मटन, चिकन या वो फिर मछली क्या क्या चीज़ खाए हैं। तो इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि खाना पीना ये सब निजी मामले होने चाहिए, पर्दे की चीज़ है। हम लोग का एक संस्कार है, एक व्यवहार है। और राहुल गांधी का क्या, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता का तो कुछ पता ही नहीं है। वो इटली से आते हैं, खैर देश के हैं, लेकिन इटली से उनका संदर्भ है, इसलिए मिश्रित संस्कृति व्यवस्था है उनकी अपनी। लेकिन खाते समय जानबूझ करके वो माइक्रोफोन लगा करके लोग ऐसे वार्ता कर रहे हैं जैसे सामान्य बातें कर रहे हों, और इतना महत्वपूर्ण बात को कहने के लिए उनके पास बताने के लिए वो बैठक कक्ष में फुर्सत नहीं है, तो वो खाने का टेबल ही उपयुक्त है। इससे संबंधित पूरी कहानी मैं अपने फेसबुक पेज ज्ञानचंद प्रसाद मेहता के नाम से है, ज्ञानचंद मेहता के नाम से है, उस पर जा कर के आप पढ़ें। अच्छा विवरण है, अच्छा लगेगा पढ़कर। तो आज मैं चुनाव की वो कथा, दूसरी कथा भाग 2 सुनाता हूँ। यह कहानी भी डाल्टनगंज की ही है। कलेक्ट्रेट में, पलामू कलेक्ट्रेट में बहुत सारा मैदान, वहाँ कमी नहीं इसकी। ये पंडाल लगा हुआ था, टेबल बिछे हुए थे, सभी मतदान पार्टियों के नाम लिखा हुआ था, कुर्सियां लगी थी, हर कुर्सी पर चिपकाया हुआ था पटासीन पदाधिकारी इत्यादि वगैरह वगैरह। पोलिंग पार्टी संख्या थी, हर पोलिंग पार्टी की संख्या पर जाकर के बैठ जाना था। यहीं से पता चलता कि बूथ नंबर कहाँ, किस विधानसभा क्षेत्र में है और क्या नाम है बूथ का। इसके पहले पता नहीं चलता था कि ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किस विधानसभा क्षेत्र में जाना है और वो उसका बूथ का क्या नाम है और बूथ की संख्या क्या है। तो पंडाल में चले गए। पार्टी संख्या से पता चल जाता था कि किस पंडाल में मुझे मतदान सामग्री मिलने वाली है, वोटिंग मटेरियल्स का कलेक्शन में कर सकूँगा। तो वैसे एक कुर्सी पर जाकर के, एक टेबल पर पहले पंडाल खोजा, पंडाल के अंदर फिर उस टेबल को खोजा जिसमें पार्टी नंबर लिखा हुआ था और बैठ गया। वहाँ 2 सज्जन पहले से बैठे हुए थे और मैं बैठा। उसके बाद तीसरे भी आए, लेकिन वो बैठे नहीं, खड़े रहे। तो मुझे लगा कि उन्हें कुछ सस्पिशन हो कि ये मेरा पार्टी नंबर है या नहीं है। तो सबों के पास चिट्ठी जाती है, उसमें लिखा होता है कि आपके साथ आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है और शेष अन्य पोलिंग ऑफिसर कौन है। मेरे में लिखा हुआ था मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और 3 और पोलिंग ऑफिसर के नाम लिखे हुए थे। एक कोई खान साहब थे और 2 थे, एक वही ब्लॉक के VLW या राजस्व कर्मचारी ऐसे थे। तीसरे में सिंचाई विभाग का एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी।
तो सिंचाई विभाग का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बड़ा साफ सुथरा, हष्ट पुष्ट और हंसमुख चेहरा था। वो क्लास 4 था, लेकिन बड़ा उसका लहजा, काम करने का, बात करने का अनूठा था और बराबर कद्र भी कर रहा था मेरा। मैं देख रहा था, वो पैजामा पहने हुआ था, कमीज पहने हुआ था, सिंह था, राजपूत। उसके बगल में जो बैठे हुए थे वो, जैसा कि मैंने कहा, पोलिंग अफसर 1 थे और पोलिंग अफसर 2 ये खान साहब आए। देखने में तो लगे कि खान साहब हैं, लेकिन आए भन्ना करके चले गए। तो मैं भी कुछ नहीं कहा, चूँकि देखा कि अभी मटेरियल्स मिल नहीं रहा, बैठे थे ऐसे ही। इस बीच में मटेरियल मिलने लगा, तब फिर वो खान साहब भी आकर के बैठ गए, सब काम करने लगे जैसे कि होता है। सब एक एक चीज़ का मिलाना, एक लिस्ट रहता है कि कौन कौन सामान आपको दिया गया है और जो जो सामान मिल गया उस पर टिक लगा करके वो दीजिए अधिकारी को, ऊपर बढ़ाइए कि इतना सामान आपको नहीं मिला है तो मिल गया, बाकी सामान आपको बूथ पर मिलेगा या कहाँ मिलेगा, ये सारा कुछ। उस वक्त भी वोटिंग वो बैलेट बॉक्स से ही हो रही थी। सारा सामान मिल गया, मगर ये कुछ काम नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। तो सहयोग नहीं कर रहे थे तो मैं पूछा क्या? हाँ नहीं साहब, मन नहीं लगता, इतना इलेक्शन में करवा चुका हूँ अब तक, अभी तक मुझे मन नहीं करता इलेक्शन कराने का। अब क्या कीजिएगा, कराना तो पड़ेगा ना, अब ड्यूटी मिली है तो करना ही पड़ेगा। इसी बीच में सच्ची घटना है ये, देखिए उस वक्त में जवानी थी, ऊर्जा थी, उत्साह था। इसी बीच में मेरे कार्यालय के एक सीनियर इंस्ट्रक्टर आ गए जिसका नाम था ताहिर बैग, मिर्ज़ा ताहिर बैग। मिर्ज़ा ताहिर बैग मेरे पास आए और बोले, ज्ञानचंद सुनो, उधर ले जा करके। बोल क्या? वो लगभग रुआं सी हो गए, हाथ वाथ काँपने लगा, काँप रहा था उनका, वो बीमारी थी उनकी, थोड़ा हाथ वगैरह काँपने का और वो काम करने का, थोड़ा उन पर उम्र का कहिए या कोई बीमारी थी उनके अंदर। ऑफिस में भी वैसे ही रहते थे, लेकिन ठीक ठाक, ऐसा कुछ नहीं है। सो देखिए हमसे काम नहीं होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के यार, तो हम कि नहीं होगा तो पहले क्या नहीं बोले थे, आप छुड़वा लेते। बल हम कोशिश किया छुड़वाने का, लेकिन अब देखो हो सकेगा हमारा, छुड़वा सकते हो? हम कहीं तो हम कैसे छुड़वाएंगे, न नेता हैं न कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है। नहीं तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो यार, करो। तो हम कहे चलिए आपके लिए करते। वो मुझे संघी कह करके बड़ा चिढ़ाते थे, चिढ़ता मैं नहीं था, वो कहा करते थे बराबर, ARSS इधर आओ, ARSS। अरे भैया ये पक्का RSS है। इसी तरह की बात वो हम लगभग 80, ये कब का कहानी है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वाली सरकार थी उस समय की। खैर, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी या किनकी सरकार, नहीं, वो राजीव गांधी की, विश्वनाथ प्रसाद की नहीं होगी, उसके पहले की है, उसके पहले की है। तो मैं मिर्ज़ा ताहिर साहब को ले करके मुख्य भवन में, रिटर्निंग अफसर के मुख्य भवन में भिन्न भिन्न प्रकार के पदाधिकारियों से मिलता गया कि इनको छुड़वाना है, कैसे होगा। बोला फलाने साहब से मिलिए, धलाने साहब से मिलिए। अंत में एक उपयुक्त साहब अपने कक्ष में बैठे मिल गए, सारा काम उनके पास था, बहुत ऐसे लोग थे छुड़वाने वाले, डांट फटकार के सबको हटाया जा रहा था, जाइए काम कीजिए। बहाना इन दिस वे आपके जैसा सा काम करने वाला ये रहेगा, क्या है, भागने लगेगा तो सबको छुट्टी मांगेगा। सबकी मजबूरी होती है, उनकी भी मजबूरी, और मुझे भी इसी को लेकर के जाना है। मैं गया, इनको पीछे लेकर के नमस्ते किया साहब को। बोले हाँ क्या है? हम कि सर देखिए ये हमारे यहाँ ये क्या स्टाफ है सर, और इनको ये बॉडी इनको लगभग कांपता है, इनसे न सिग्नेचर हो पाएगा न कुछ नहीं हो जाएगा, बैलेट पेपर पर उतना सिग्नेचर करना और इन कागज़ पत्रों पर। तो इन्होंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन आज तो एकदम असमर्थ है। और ये जो है मिर्ज़ा ताहिर बेग कुछ ज़्यादा भी भूमिका बनाने लगा बीमार होने का। जो मैं एक तरफ उनको देखा तो मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन मुझे तो हंसना था तो कि पूरा फंसना था। तो हाँ जी, देखे तो वास्तव में ये आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है,
बड़ा बड़ा चश्मा, शीशा मोटा लगा हुआ, एकदम सब सूखा उखा, बड़ी बड़ी नसें निकली हुई, ये थी उनकी। और हाँ, एकदम जेनून समझा वो ऑफिसर। बोले ठीक है लाइए अपना ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। ज्वाइनिंग लेटर उसमें कैंसिल दिया, दूसरा नाम किया, पार्टी नंबर निकाला, और उसके बाद कि जाइए। आ गया, बाहर आया तो हमको कि चल भैया रसगुल्ला खा ले। हम कहे नहीं अभी कुछ नहीं खाएंगे, हमारा सब सामान खुला हुआ है, महाराज जाइए मौज मनाइए आपका। उसके बाद करके हाँ भैया। अब यहाँ की कहानी सुनिए। वो जो खान मियाँ था वो हमको सुनाने लगा वापस आने के बाद, इस बीच में सब बतिया लिया होगा कि वही यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर न ईद हमसे बहुत जूनियर हैं, फलाना ठिकाना, ये सब कह चुके थे। तो वो पता हमको कैसे चल सका कि वो क्लास 4 जो था ना, वो मुझे आता देख करके मेरे आँखों में बड़ा मुस्कुरा करके इशारा किया सर कि मतलब सर ये अजूबा है, अनूठा है। हम कि तो फिर बोला उनके खान साहब से, हाँ बोलिए क्या माने है आपकी, आप सहयोग कीजिएगा कि नहीं सहयोग कीजिएगा। देखो बड़ा कड़क आदमी है वो खान साहब, सोचे वो सोचा होगा कि जैसा तैसा होगा, ये तो बड़ा कड़क बोलता है। बोला नहीं साहब, सहयोग का क्या करना, सहयोग तो आपका थोड़ी है, सहयोग तो सरकार को करना है, सरकार का ऑर्डर है फलाना। हाँ तो मुझे ठीक है, तो आपका देख रहे हैं बड़ा मन इधर उधर हो रहा है, 19-20 जैसा वो सब कर दीजिए ना, तो दूसरे को हम बदल नहीं दे सकते हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं कीजिए, फिर हमको दूसरी जगह दे देगा, इधर उधर जो है सो ठीक है। नहीं वही हम सोचते हैं मेहता साहब कि हमारा प्रिजाइडिंग अफसर में आता था, इस बार देखिए ना पोलिंग में बना दिया। हम कहे हो तो असली बीमारी ये है, आपको प्रिजाइडिंग में होना चाहिए था। मगर क्या कीजिएगा, आपको प्रिजाइडिंग अफसर में होना था, जाते भी थे, लेकिन आपको पोलिंग अफसर 1 भी नहीं बनाया, पोलिंग 2 में आप है, पता है ना आपको। बोल हाँ आपको बैलेट पेपर फाड़ के देना है सबको। बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि तो जो प्रिजाइडिंग साहब तो ले रहे हैं यहीं से। उसका सामान वान बांधे और उनको कह दिया कि यहाँ से गाड़ी आएगी, वो मिलेगी, इलेक्शन के 2 दिन पहले आ जाना है, कल सवेरे। नहीं, जिस दिन सामान मिला था उसी दिन सेकेंड हाफ में बस आएगी वहाँ के लिए। और ये जगह मिली थी हुसैनाबाद, पलामू में हुसैनाबाद है, उसी में जाकर के एक स्कूल में सभी पोलिंग पार्टी को टिकना था, क्योंकि वही डर हो गया इसका नक्सलाइट का, वो काफ़ी बोलबाला हो गया था तब तक, डर और भय काफ़ी कुछ होने लगा था। तो हुसैनाबाद एक विद्यालय था, वहाँ पर एक जब शाम को पहुँचे बहुत बड़ा भारी भीड़ लग गई थी, वहाँ अनेक पार्टियां वहाँ थी। यहाँ से फिर सवेरे हो करके भिन्न भिन्न बूथों पर अलग सवारी गाड़ी से भेजी जाएगी सूर्य निकलने के बाद। तो डाल्टनगंज से जब बस चली और देख रहा हूँ मैं कि मेरे सभी तो आ गए हैं, लेकिन वो खान साहब नहीं। तो सिंह जी बड़ा चुटकी ने कि सर देखिएगा जरा सिंह जी को, इसको खान साहब को, खान से साहब के जगह पर बदलना ही पड़ेगा का। मैंने बहुत तरह की बात हमको आनंद भी दिलावे और कभी कभी गुस्सा भी मुझे, चुप। इस तरह से चलते चलाते गाड़ी खुली डाल्टनगंज से बगैर खान साहब को लिए। मैं पीछे भी देखा कि खान साहब कहीं से दौड़ता हुआ तो नहीं आ रहे, मगर नहीं आना था, नहीं आए। पूरा वो बस भर गया था। तब हुसैनाबाद के जिस स्कूल में ठहरना था वो अंधेरे होने के पहले गाड़ी वहाँ पहुँच गई थी और एक कमरे में अपना बिस्तर उस्तर बिछा लिया था और सब रिपोर्ट करना था सबको। वहाँ के कोई पुलिस अधिकारी थे उनको और एक मजिस्ट्रेट थे कि कौन कौन पार्टी ये आ गया। पार्टी के आप तो ये भी पता चल गया था यहाँ कि कौन कौन बूथ का नाम के साथ यहाँ पहुँच गए हैं, उन पर टिक लगाया जा रहा था कि ये लोग आ गए, ये लोग आ गए, ये लोग आ गए। और जो उस पार्टी में एक नहीं आए हैं उनको वहाँ से लिखा भी रहे थे, रिपोर्ट भी कर रहे थे, ताकि उनके जगह पर जो वहाँ रिजर्व में बैठा हुआ है हुसैनाबाद प्रखंड का जो यहाँ पर बनाया गया था विद्यालय में, तो वहाँ से रिजर्व वाले को दिया भी जा रहा था। अब मैं तो सोचा कि खान साहब को क्या करें, खान साहब को तो पेनाल्टी लग जाएगा, सरकार तो कुचल देगी, तो हम मतलब उसको डिपार्टमेंट में हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंट
हाँ खामा खा। तो मैंने कह दिया ओके, ओके करा के ले आया कि हाँ सब हो गए। तो रात में बोला वो सिंह साहब, कहे सर वो नहीं आवे तो हम कहीं नहीं आएगा, आप लिखा दिए सर। हम कह रहे उसका हम सब जानते हैं, हम क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यहाँ तक तो ठीक ही था, उसके बाद भाग गया तो हम क्या जाने। बोला हाँ सर ठीक बोले। अब वहाँ से दूसरे दिन उसी हुसैनाबाद के विद्यालय में स्नान इत्यादि शौच आदि से निवृत्त होकर के ब्रश व्रश करके फुल स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद वहाँ से हुसैनाबाद के किस गांव में, गांव का नाम मैं भूलता हूँ, पहुँचा। कुछ जाड़ा था, जाड़ा का समय था, जाड़ा का समय वहाँ फिर अपना स्कूल के पास बस्ती में पहुँचा। एक आदमी का दलान था, उसमें पुआल भरा हुआ था, उसके बाहर बहुत सारी खटिया था धूप में, वहीं पर हम लोग उसी बताया कि आप सभी को यहीं पर रहना है। ठीक है, वहाँ रहे। बस्ती राजपूत की थी, मगर वो बहुत बड़ी तो बस्ती नहीं थी, और उतना बड़ा के भी राजपूत नहीं थे कि तलवार रखते हो, मूछे रखते हो, घोड़ा रखते हो। सामान्य किसान थे, खाते पीते लोग थे। चलिए ठीक है। एक आदमी के घर से पानी आया पीने के लिए। बस आज इतना ही। पानी पी लेने के बाद शेष कथा कल कहूँगा। बड़ा ही रोचक है, बहुत ही आनंददायक होगा। तो आप सुनते रहिए मेहता टॉक्स, मेरा चैनल, अपना चैनल।